हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 कंजर्वेशन एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर से स्टार्ट से। तो चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो अब देखो कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन पढ़ने जाएंगे कि सबसे पहले जो प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीशीज है उसको अपन किस तरह से अपन कंजर्व करें उसको, कि वो क्या है कि अपन को अच्छे से अपन को सस्टेनेबल हो। तो देखो, अगर बात करें कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि कंजर्वेशन होता क्या है। तो कंजर्वेशन किसको बोलेंगे। कंजर्वेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एक मैनेजमेंट है ना, जो क्या है कि अपन उसको सभी प्लांट्स और एनिमल को उसको क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके अंदर उसको ना इसका हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं उसको, और उसको मैनेजमेंट करते हैं कि वो स्पीशीज है कि फॉरएवर हमेशा के लिए यहाँ पे अर्थ के ऊपर हो। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन केयरफुल मैनेज। तो अपन इसकी बात करें कि कंजर्वेशन क्या होगा, तो अपन लिख सकते हैं केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल resources, careful management of natural resources from destruction। तो ये क्या होगी, ये अपन कह सकते हैं लॉस्ट के लिए लिख सकते हैं अपन। तो है ना, ये क्या होगी, एक तरह से ऐसी प्रैक्टिस हो गई जो क्या है कि अपन केयरफुल मैनेजमेंट में या अपन ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे क्या है कि अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या कर सकते हैं, अपन कंजर्व कर सकते हैं, उसको अपन बचा सकते हैं अच्छे से। तो ये था। अब इस चैप्टर में अपन का दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, अपन देखो अपन पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। तो अपन दूसरा क्या होगा इसके पास कि फॉरेस्ट क्या होता है अपन के पास। अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, फॉरेस्ट क्या होता है। तो अगर ऐसा एरिया सपोज करो कि ये अपन के पास एक एरिया है, और इस एरिया में बहुत ज्यादा डेंसिटी के अंदर क्या है, डेंस ने अपन ने क्या लगाया कि प्लांट्स लगाए हैं, जैसे ये अपन बहुत सारे प्लांट्स लगाए ऐसे इधर उधर। तो ये पूरा क्या हो गया, एक ऐसा प्लांट हो गया तो अलग अलग स्पीसीज हो जिसके अंदर ऐसे एरिया में, और वहां पे क्या है कि पेड़ है वो बहुत पास पास में हो और बहुत मोटे हो बड़े हो, है ना, लंबे हो, उनको सभी को होंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेस्ट बोलेंगे। तो इसका क्या हो गया, अगर डेफिनेशन की बात करें, एरिया विथ वेरी dense plant animal and other microbes की ऐसी डेंस एरिया, जो क्या है कि जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी क्या हो, प्लांट्स हो एनिमल्स हो और उसके अंदर अदर माइक्रोब्स भी हो उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। अब इस चैप्टर में अपन के सबसे पहले जो बात करते हैं अपन, वो नेक्स्ट पॉइंट है अपन के पास कि डिफोरेस्टेशन। अब इस चैप्टर में क्या था अपने पास, सबसे बड़ा पॉइंट है वो है डिफोरेस्टेशन का, है ना। अब एक चीज सोचो कि जो अपन ने फॉरेस्ट पढ़ा है और इसमें डिफोरेस्टेशन में क्या फर्क है। तो सपोज लो, ये अपन के पास क्या है, पहले से एक, ये अपन के पास एक ऐसी जगह है, ये ऐसी जगह है जिसमें क्या है अपन के पास बहुत अच्छे से क्या है, प्लांट स्पीशीज है। ऐसे कह सकते हैं भाई ये प्लांट्स अपन का, है ना, ये अलग अलग तरह की क्या है प्लांट्स हो गई। तो ये सब प्लांट स्पीशीज है। और इस प्लांट स्पीशीज में क्या रखा हुआ है, एक सपोज कोई यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, ये है ना, ये ह्यूमंस है, ये कुछ एनिमल है इसके पास में से, है ना। अब ये सारे क्या, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स है ऐसे, ये क्या आ गए, पक्षी हो गई, बर्ड्स हो गई। तो ये सारे क्या है, एक तरह से ये क्या हो गया, फॉरेस्ट एरिया। अभी क्या हुआ देखो, इसमें सारे प्लांट्स थे, उसमें बहुत अच्छे से प्लांट थे। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे तो फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट के ऊपर क्या हुआ कि जो ये डी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है देखो। डी शब्द का मतलब होता है किसी चीज को डिग्रेड करना या डिस्ट्रॉय करना या उसको डीजेनरेट करना। ये सब क्या है, इसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया, इसको इसको कह सकते हैं अपन खत्म, हिंदी में कहें तो इसको लिख सकते हैं अपन किसी चीज को खत्म करना। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज को अपन खत्म कर रहे हैं, तो उसको क्या हो गया, अपन ने डीजेनरेट किया, डिस्ट्रॉय किया, डिग्रेड किया। तो ये डी का मतलब है कि डिस्ट्रॉय डिग्रेड करेंगे। अब से बात सोचने की बात ये है कि जो ये ए आई ए टी आई ओ एन है, इसका मतलब क्या होता है।
आपने देखा होगा कि बहुत से जगह क्या होता है, आखिर में एटीआई वाला शब्द आता है। तो ये जो एटीआई वाला शब्द है, इसका मतलब होता है एक प्रोसेस। अब वो प्रोसेस है वो कैसा भी हो सकता है, प्रोसेस है वो किसी चीज़ का बनने का भी हो सकता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का भी हो सकता है। कंसीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना? अगर इसकी बात करें अपन कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है? तो कंसीक्वेंस का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं इसका इफेक्ट। कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है? इफेक्ट भी हो सकता है। तो देखो इसके कितने इफेक्ट हो सकते हैं? खूब हो सकते हैं। अपन जैसे-जैसे जंगल काटे उनके बहुत सारे नुकसान है। तो सबसे पहले क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होगा? कि जैसे ही अपन ने क्या किया फॉरेस्ट काटा, तो फॉरेस्ट आपको पता है कि क्या काम करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सपोज करो ये प्लांट है, अब इसने क्या है कि जो सनलाइट आई है ना, उसको क्या करा है, CO2 को एब्जॉर्ब करा, CO2 को क्या करा, सिंक करा, अपने अंदर CO2 को एब्जॉर्ब करा, सिंक करके अपन लिख सकते हैं एब्जॉर्ब करा है। अब जब CO2 को वो क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है और फोटोसिंथेसिस करके CO2 को क्या निकालना है अपन को, ऑक्सीजन को निकालने के लगा है। अब जैसे ये ऑक्सीजन को निकालेगा निकालेगा, तो ऑक्सीजन को निकालने से क्या होगा, यहाँ से जो उसका क्या है कि हीट की जो क्या है कि गर्म CO2 जो इसने ली, फिर उसको फोटोसिंथेसिस करके उसने क्या किया, O2 को एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया। अब क्या होगा, एक तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि CO2 की उसको क्या है, जब प्लांट कट गया तो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा CO2 को, तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। और जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन ही नहीं होगा ऑक्सीजन का, तो उसकी वजह से क्या होगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो ये क्या होगा, इसका नुकसान होगा। अब जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, देखो कि जैसे जैसे बढ़ा, इतने सारे पेड़ काटे अपन ने, और सारे पेड़ काटने से हर पेड़ पे क्या है, ये टेम्परेचर बढ़ा, तो इससे क्या होगा, अर्थ के ऊपर क्या होगा, एक पूरी अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, अपन उस टेम्परेचर को बोलेंगे कि वहां पे क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। फिर दूसरा पॉइंट है इसके पास, वो है अपन के पास डेजर्टिफिकेशन। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अपन शब्दों के ऊपर चले, तो देखो जो AITON है, इतना इतना क्या होगा ये, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना किसी चीज का, या प्रोसेस कह सकते हैं अपन, है ना, प्रोसेस। और जो ये डेजर्ट है, इसका मतलब आपको बताइए कि है ना, ऐसा एरिया जो क्या हो, सूखा हो, है ना? तो जो डेजर्ट का बनना है, या डेजर्ट का जो फॉर्मेशन है, या डेजर्ट का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। अब सपोज करो ये अपन के पास क्या है, ऐसा फॉरेस्ट एरिया है, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, सपोज करिए अपन के पास प्लांट्स है इतने सारे, ये सारे क्या है, फॉरेस्ट। अब अपन ने क्या किया, जब इन फॉरेस्ट को अपन इनको काट दिया, साफ कर दिया यहाँ से, तो ये क्या बन गया, एक तरह से ये बंजर जमीन बन गई। और ये जमीन की क्या, विदाउट विदाउट प्लांट्स की है। जब ये विदाउट प्लांट्स की है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डेजर्टिफिकेशन। ये क्या हो गया, अपना पूरा डेजर्ट हो गया, कि जो प्लांट है उसको काट के अपन ने क्या किया, पूरा डेजर्ट का फॉर्मेशन हो। ये तीसरा डेजर्ट। थर्ड है अपन के पास ड्रॉट। अब क्या होगा कि जब अपन ने प्लांट काट, आप देखो कि ये क्या होगा अपन के पास है, ये एक अपन के पास क्या है, प्लांट्स है। ये क्या अपन के पास प्लांट्स है, और इस प्लांट्स के पास में क्या हुआ, यहाँ पे क्या अपन के पास एक क्लाउड का फॉर्मेशन है, क्लाउड है ये। अब क्या कि जब ये प्लांट होंगे, तो जो इनका जो फोटोसिंथेसिस होगा, जो ट्रांसपिरेशन होगा, वो ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, जैसे सपोज भाई यहाँ से न्यूज के अंदर से क्या गया, वेपर गया, वाटर गया, वेपर बन के गया, और जो वाटर ट्रांसपिरेशन में गया वो क्या करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन में। अब इनमें क्या है कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है क्लाउड के अंदर, और प्लांट्स के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपने सुना होगा कि दोनों चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस जगह को। तो जो ये प्लांट्स है, ये क्लाउड को क्या करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और फिर क्लाउड क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और फिर उसके रिएक्शन वगैरह होकर क्या होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, रेनफॉल होगा ऐसे। अगर जब वो रेनफॉल होगा, तब वहां पर क्या आएगी, बारिश आएगी, और जब बारिश आएगी तो उसको पानी मिलेगा, और ज्यादा वो प्लांट क्या करेगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन सोचो कि यहाँ पे अगर अपन ने क्या किया, इस प्लांट को हटाई दिया, अपने प्लांट को काट दिया। जब प्लांट को काट दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ से तो क्लाउड का अट्रैक्शन का पॉइंट था, अट्रैक्शन नहीं होंगे, नॉट अट्रैक्ट क्लाउड्स,
जब बातों को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, जब बादल वहां पे आए ही नहीं तो वहां पे जब अट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो वहां पे बादल आए नहीं, क्लाउड्स आए नहीं, जब क्लाउड्स वहां पे नहीं आए तो वहां पे क्या हो गया, पानी की सप्लाई, रेनफॉल नहीं हुई, जब रेनफॉल नहीं हुई तो वहां पे पानी की सप्लाई नहीं हुई, और पानी की सप्लाई नहीं होने से वहां पे क्या बन गया, ड्राउट बन हो गया, मतलब वहां पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो ये क्या है आपके डिफॉरेस्टेशन कंसिडरेशन। फिर चौथा पॉइंट क्या बात करते हैं अपन, लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी। सपोज करो कि इसी जंगल में क्या था अपने पास है कि जैसे कि एक जंगल है, उसमें क्या है कि प्लांट भी है, उसमें एनिमल्स भी है, उसमें है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, उसमें और भी कोई चीजें हैं, ह्यूमन के अंदर भी कुछ क्या की स्पीशीज उसके अंदर भी है, सॉरी उसकी कुछ कैटेगरीज है, ट्राइब्स वगैरह की बात कर सकते हैं, तो वो ट्राइब्स है वो क्या होगी इसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर होगी। अब ये जब फॉरेस्ट के अंदर होगी तो ये फॉरेस्ट से क्या करेगी, उसके ऊपर डिपेंड होगी। जब उसके अंदर डिपेंड होगी फॉरेस्ट के ऊपर, तो क्या होगा कि जितने भी ये ना इसके जो फॉरेस्ट के अंदर होगी, जैसे जैसे ये फॉरेस्ट कटा साफ हुआ जंगल, वैसे वैसे क्या होगा, ये दूसरी जगह भागना स्टार्ट कर देंगे। सपोज करो कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट में कौन था, यहाँ पे ह्यूमन भी थे, यहाँ पे एनिमल भी थे, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे, और यहाँ पे कौन थे, प्लांट भी थे। अब क्या हुआ कि जैसे ये प्लांट कट हुए यहाँ से, है ना, ये उसका डिफोरेस्टेशन हुआ, तो यहाँ से सबसे पहले कौन गया, ह्यूमन गए, ह्यूमन के बाद में एनिमल भी चले गए, फिर क्या है कि माइक्रो भी चले। ये क्यों गए, क्योंकि इनके पास क्या बन गया, यहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो गई, यहाँ पे फूड सेक्रीफाइस हो गया, है ना, इसके सो ये फूड की क्या है कि सफिशिएंट डिमांड है वो फूड की पूरी ना हो, और यहाँ से क्या है कि इनको बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। हो सकता है इसके अंदर लॉस के अंदर क्या है कि एनिमल की कुछ स्पीशीज ऐसी हो, या कुछ माइक्रोब्स की स्पीशीज ऐसी हो, क्या है इस आदत क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये चीजें क्या होगी, इसका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ पॉइंट होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा, वो क्या होगा अपन का, सोइल इरोजन। यहाँ पे क्या होगा, सोइल का इरोजन भी होगा। जैसे कि सपोज करो ये अपन के पास क्या है, ये अपन के पास लैंड है ना, ये पूरी क्या थी अपन के पास, फर्टाइल लैंड है। कौन सी लैंड है ये, फर्टाइल लैंड। अब क्या हुआ, इसके नीचे क्या है उनके पास, ये रॉकी सोइल है, ये कौन सी है, रॉकी सोइल है। अब क्या हुआ है, इसके ऊपर कौन थे, ये प्लांट थे इसके ऊपर, ये। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे इसमें बरसात आई, सपोज करो यहाँ पे कौन आया, पानी आया, ये वाटर आया इसके ऊपर। अब एक तो वाटर आया है, इस वाटर के साथ में क्या होगा, ये यहाँ से जाएगी, इसके साथ साथ में ये जो फर्टाइल लैंड अपनी वो भी क्या करेगी, जाएगी। और जब इसके साथ में फर्टाइल लैंड जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ की जो ये मिट्टी थी, ये मिट्टी पूरी क्या है इसके अंदर चली गई। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ये मिट्टी थी वो क्या होगी, चली गई। और जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो उसको क्या बोलेगा अपन, सोयल इरोजन। इस तरह से ये क्या हो गया, सोयल का इरोजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन अगर सिक्स पॉइंट की अगर बात करें तो इसका शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कि जो अपन क्या है कि जंगल से कुछ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि अगर बात करें अपन, जैसे फॉरेस्ट के ऊपर अपन डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जैसे फ्यूल हो गया, वैक्स हो गया, गम हो गया, इनके ऊपर क्या है कि या और भी चीजें की बात करें, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, या फिर अपन बात करते हैं सेंटर की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के ऊपर अपन को सेंटर भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जो अपन फॉरेस्ट से लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें अपन को क्या है, जब डिफॉरेस्टेशन हो गया तो ये सारी चीजें अपन के पास क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, या इसकी बात करते हैं ये अपन को मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अपन इसको कम हो जाएगा, ये मिलना बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि अपन को काफी दूर तक ना रहे। तो ये जब इनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये अपन का क्या था पूरे लगभग 6 बहुत है, इसके बाद बाकी और भी इसके काफी साइड हो सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, ड्रोट हो सकता है ना, फ्लड हो सकता है, यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, ये क्या अपन एक इसका करने से फ्लड भी हो सकती है ना। और ड्रॉट की जगह ही लिखना इसको फ्लड को भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि ड्रॉट और फ्लड एक साथ ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोइल इरोजन है, तो उसमें क्या हो गया, तो प्लांट की जो ना रूट थी, जो क्या है कि फर्टाइल लैंड जब इरोजन हो गया सोइल का, तो उसके बाद में जो रूखी सोइल है उसको क्या है कि होल्ड नहीं कर पाएगी प्लांट को, और वाटर को क्या है कि काफी टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा कि सिटी की तरफ क्या है कि जो पानी गया है बेहतर, वो क्या है कि सिटी की तरफ जाकर क्या करेगा, वहां पर फ्लड का खोज करेगा। तो ये हो गया, इस तरह से अपन के ये क्या हो गए, कॉन्सिक्वेंस है वो पूरे हो गए, है ना। तो अपने क्या पढ़ा, यहाँ डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, उसके कॉज पढ़े आज, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े।